नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक चौहान और आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल में नमस्ते डियर ज़िंदगी। दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपकी मेरी मुलाकात हो रही है। आपको आज मुझे देखकर थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा होगा, थोड़ा सा सरप्राइज़ लग रहा होगा, या कुछ लोग बोलते होंगे ये अचानक कैसे आज प्रकट हो गया। तो दोस्तों, प्रकट वगैरह नहीं हुआ हूँ, आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मुझे कुछ दिनों से मेरे कुछ दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, यार बहुत दिन हुए हमने आपकी शूटिंग नहीं देखी, ना आउटडोर देखी, ना इंडोर देखी, ना आपकी कोई कहानी सुनी। यार हमें आपकी कहानी सुनने की आदत सी हो गई है। तो दोस्तों, मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अच्छी अच्छी कुछ कहानियाँ सुनाऊँ जिसके अंदर इंसानियत की झलक हो। दोस्तों, थोड़ी काम की व्यस्तता के कारण मैं समय नहीं दे पाया, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं अभी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं रेगुलर समय दे पाऊँ। दोस्तों, ज़्यादातर मेरी कहानियाँ जो है वो दोस्ती के ऊपर ही आधारित होती है। आज की मेरी जो कहानी है भी दोस्ती के ऊपर आधारित है। दोस्तों, हरिपुर नाम का एक गांव था। वो गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था। उस गांव में जो हर साल बारिश होती थी, उस बारिश के कारण उस गांव में बाढ़ आती थी। दोस्तों, उस बाढ़ से काफ़ी लोग प्रभावित थे, लोग परेशान थे, और उस कारण उस गाँव की कोई प्रगति भी नहीं हो पाई। उस गाँव में किसी भी प्रकार की स्कूल या पाठशाला नहीं थी। तो लोग जानते थे कि ये गाँव आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं स्थलांतरित होने वाला है। गांव के लोग बहुत अच्छे थे दोस्तों, और सबसे अच्छे थे उस गांव में दो बच्चे, जिसका नाम था, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। दोनों एक ही उम्र के थे और दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अब प्रश्न ये है कि उस गांव में स्कूल तो नहीं था, फिर स्कूल में कैसे क्या पढ़ते थे। तो दोस्तों, बात ऐसी है, उस गाँव में जो नदी बहती थी, उस नदिया के उस पार एक छोटा सा गाँव था जिसका नाम था गंगाखेड़ी। गंगाखेड़ी गाँव में 10वीं कक्षा तक स्कूल था। तो राम और श्याम एक छोटी सी नाव में बैठकर नदी पार करके उस गंगाखेड़ी में पढ़ने जाते थे। दोस्तों, राम की माँ नहीं थी, वो बचपन में ही चल बसी थी। इस कारण जनरली राम शाम की ही खेलना कूदना मस्ती सब शाम की ही उसका चलता था। खाना पीना वगैरह सब शाम के यहाँ था। शाम की जो माँ थी वो राम के लिए भी टिफिन दे देती। और दोस्तों, राम को शाम की माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद था। उस बेचारे को खुद की माँ के हाथ का खाना ज़्यादा दिनों तक नसीब नहीं हुआ था। तो वो शाम की माँ को अपनी माँ समझता था, और शाम के माँ बाप भी राम को अपने बच्चे सा समझते थे। दोस्तों, राम जब भी शाम के घर का खाना आता था, तब उस खाने को वो खाना नहीं समझता था दोस्तों, उस खाने को वो प्रसाद समझता था दोस्तों। मतलब शाम के घर से आया हुआ प्रसाद, शाम प्रसाद। तो दोस्तों, दोनों बच्चे देखते देखते 10वीं की कक्षा में आ गए। तो दोस्तों, जैसे कि हर स्कूल में 10वीं कक्षा में सबकी एक ग्रुप फोटो निकाली जाती है, वैसा राम और श्याम के स्कूल में भी 10वीं कक्षा में एक ग्रुप फोटो निकाली गई, क्योंकि वो 10वीं के बाद में हर कोई अपने अलग अलग फील्ड में चले जाता है। तो दोस्तों, राम और श्याम की भी एक ऐसी ब्लैक एंड वाइट फोटो स्कूल में ग्रुप फोटो खिंचवाई गई थी। 10वीं कक्षा दोनों बच्चे पास हो गए। अब आगे श्याम का कहना ये था, मैं तो इसी गाँव में रहूँगा अपने माँ बाप के साथ में। और राम जो था दोस्तों, वो कुछ करना चाहता था दोस्तों। उसका कहना ये था, मैं किसी शहर में जाकर मेरा कुछ खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। तो योग संयोग की बात ये हो गई दोस्तों, कुछ दिनों बाद राम के एक दूर के रिश्तेदार राम को और राम के पिताजी को दोनों साथ में शहर लेके गए। उसके बाद में आगे की जो पढ़ाई थी राम ने उस शहर में की। दोस्तों, राम ने अच्छा हायर एजुकेशन किया और होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, और अच्छी सी एक होटल उस शहर में शुरू कर दी। उस होटल का नाम रखा राम ने होटल श्याम प्रसाद। तो दोस्तों, राम ने अपने होटल का जो नाम रखा था होटल श्याम प्रसाद, ये उसने अपने दोस्त की याद में रखा था। उसने पहले एक होटल शुरू की। तो दोस्तों, देखते देखते राम की कुल 7-8 होटलें हो गई। उसमें से जो राम ने पहली होटल जो बनाई थी, उस होटल में अक्सर राम जाया करता था। तो राम उस होटल में जहाँ पर भी बैठता था, तो उसके पीछे दीवार के ऊपर कुछ देवी देवता के फ़ोटो थे, और उसी 10वीं कक्षा का जो स्कूल टाइम का फ़ोटो था वो एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो था, लेकिन राम ने उसे एक अच्छी बड़ी फ्रेम में फ्रेम करके रखा था। तो दोस्तों, समय बीतता गया, समय के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। राम की शादी हो गई, उसके बाद में राम को एक बेटा बेटी हो गई, बेटा बेटी की भी शादी हो गई, बेटा बेटी को बच्चे हो गए। मतलब अब राम सिर्फ राम नहीं था, अब वो एक दादाजी बन चुका था।
और दूसरी ओर नाना जी भी बन चुका था। मतलब उससे एक बेटा बेटी थी, तो एक और दादाजी बन चुका था, दूसरी ओर नाना जी बन चुका था। मतलब राम अभी सीनियर सिटीजन था। तो दोस्तों दूसरी ओर जो श्याम था वो भी अपने माँ बाप के साथ में काम की तलाश में एक शहर में आ गया। अब योग संयोग की बात यह हो गई कि श्याम भी उसी शहर में आ गया था जिस शहर में राम था। लेकिन वो जानता नहीं था कि राम, मेरा दोस्त राम भी इस शहर में रहता है। ना राम कभी श्याम को बोला था, ना श्याम कभी राम को बोला था। तो दोस्तों श्याम भी सीनियर सिटीजन हो चुका था। उसके भी 3 बेटे थे, बहुएं थी, और एक एक बेटे के 2-2 बच्चे थे। मतलब कुल 14 लोगों का परिवार था। तो दोस्तों श्याम के 3 बेटे महीने में से एक बार उस शहर के होटल श्याम प्रसाद में खाना खाने जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों हर बार वो जाते थे और शाम को नहीं बोलते थे वो कि भाई आप भी हमारे साथ खाना खाने चलो। शाम के जो पोते पोती थे वो अक्सर जिद करते थे कि दादाजी आप भी चलो, आप भी चलो। लेकिन शाम के बेटे, तीनों बेटे, उनको, शाम को और शाम की पत्नी को होटल में कभी नहीं ले जाते थे दोस्तों। उन तीनों बच्चों का कहना ये था कि अगर हम मम्मी पापा को भी साथ में ले जाते हैं तो होटल का बिल बढ़ जाएगा। उसमें से उनके एक बेटे ने एक छोटी पिंकी नाम की बच्ची को कहा, बेटा बोले लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आए थे तो वो 2 गेस्ट ज़्यादा आने के कारण हमारा 300-400 का बिल एक्स्ट्रा बढ़ गया था। तो दोस्तों ये बात सुनकर श्याम और उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगता था। तो दोस्तों एक बार ये हुआ कि उनके तीनों बेटों के जो बच्चे थे, मतलब उनके जो पोते पोती थे, उन्होंने अपने अपने गुल्लक से, अपने पिगी बॉक्स से, अपने सेविंग बॉक्स से कुछ पैसे निकाले और उनके पापा के सामने रख दिया। उन सभी बच्चों ने, मतलब कुल 6 बच्चे थे, एक एक कपल के 2-2 बच्चे थे, कुल 6 बच्चे थे। सभी ने जिद की कि इस बार दादाजी और दादी जी को भी खाना खाने ले चलो होटल में। लेकिन तीनों बच्चे नहीं बोल रहे थे। तो बात ऐसी हुई दोस्तों, उस दिन शाम और उनकी पत्नी बोले कोई बात नहीं, बोले आज का खाना, बोले आप चलो, बोले होटल में मेरी ओर से रहेगा, बोले पार्टी आज की। तो उस दिन शाम और उनकी धर्मपत्नी और उनके तीनों बच्चे, उनके पोते पोती, सब कुल 14 लोग उस होटल में गए दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पे सब अच्छा, सभी ने भरपेट खाना खाया। और जब शाम बिल पे करने गए तो उस होटल का जो मालिक था, जिसका नाम था राम, वो वहाँ पे बैठा हुआ था। लेकिन शाम ने राम को नहीं पहचाना, या राम ने शाम को नहीं पहचान पाया, क्योंकि बहुत सालों का गैप हो चुका था। लेकिन शाम की नज़र उस फोटो के ऊपर गई। उसके बाद शाम ने कहा, ये फ़ोटो यहाँ पे कैसी गया? ये तो मेरे स्कूल की फ़ोटो है, बोले मैं जब 10वीं कक्षा में था, बोले इस फ़ोटो में मैं हूँ, बोले ये जो हूँ इस फ़ोटो के अंदर ये मैं हूँ, मेरा नाम श्याम है। दोस्तों वो देखकर राम को बहुत खुशी हुई दोस्तों, बहुत खुशी हुई। राम ने अपना परिचय दिया दोस्तों कि श्याम, मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, मेरी ये खुद की होटल है, मेरी और भी कुछ होटलें हैं, और मैं अक्सर तुम्हारी फैमिली को इस होटल में आते हुए देखता हूँ। तुम्हारे पोता पोती को भी मैंने अक्सर सुना है जिद करते हुए कि दादाजी को भी साथ में लाना था, दादी को भी साथ में लाना था। मैं भी सोचता था कौन इसके दादा दादी होंगे। आज योग संयोग, आज तेरे तुझसे मुलाकात हो गई दोस्त, बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों उस दिन ये हुआ, उस होटल के जो मालिक थे, शाम के दोस्त राम, उन्होंने जितना बिल हुआ था उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया। नहीं, बोले दोस्त आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, तेरी मेरी मुलाकात हो गई, मुझे मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या है, बोले। उसने कहा, दोस्त तुझे जब भी खाना खाने आना हो बिंदास आ जा, आप और भाभी दोनों खाना खाने आ सकते हो, कभी भी आओ, ऑलवेज वेलकम। श्याम ने कहा, नहीं यार दोस्त, मैं आऊँगा लेकिन तुझे पैसे लेने पड़ेंगे। राम कहता था, नहीं पैसे तो मैं तुझसे नहीं लूँगा। फिर श्याम ने कहा, मैं तो पैसे अगर तू लेगा तो मैं आऊँगा। तो दोस्तों राम भी कुछ कम नहीं था, वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन चुका था। उसने भी एक अक्कड़ शक्ल लड़ाई। उसने कहा कि मेरा दोस्त श्याम तो बहुत स्वाभिमानी है, वो ऐसा नहीं मानेगा। तो उसने एक आइडिया की। उसने कहा, दोस्त तुम्हारे तीनों बच्चे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारे पोते पोती सब यहाँ पर महीने में से एक बार आते हैं। मैं उन बच्चों को काफ़ी बार मैंने उनके मुँह से सुना है कि दादाजी भी आते, दादी भी आती, तो कितना अच्छा होता। मैं भी सोचता था कि यार इन बच्चों के दादाजी कौन होंगे? ये बच्चों के माँ बाप
उनके दादा दादी को क्यों नहीं ला रहे? कोई बात नहीं दोस्त, हर बार तुझे आना होगा। अगर हर बार तुम आओगे तो मैं तुम्हारे स्पेशल एक डिस्काउंट दूंगा, जो 30% डिस्काउंट होगा। मतलब श्याम और श्याम की धर्मपत्नी, अगर ये दोनों आते हैं तो ही उनको 30% डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा राम का कहना था। तो श्याम के तीनों बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। तो उसके बाद दोस्तों श्याम ने अपना एड्रेस दे दिया राम को, राम ने भी श्याम का एड्रेस दे दिया। दोनों बहुत खुश हो गए और हंसी खुशी घर चले गए। मतलब उस दिन तो उनको एक पैसा पे नहीं करना पड़ा। उसके बाद दोस्तों घर पहुंचने के बाद श्याम और उनकी धर्मपत्नी अपने कमरे में चले गए और तीनों बच्चे आपस में डिस्कस करने लग गए, यार ये तो कमाल हो गया, हमें हर बार कुछ 2400-2500 रुपये हमारा बिल आता था 12 लोगों का, और आज मम्मी पापा को लेके गए तो हमको एक पैसा भी पे नहीं करना पड़ा, और अगली बार हम इन्हें ले जाएंगे तो हमें 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। वैसे भी पापा मम्मी का खाना कुछ ज़्यादा है नहीं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिल 300 रुपये तक होता है। अगर कैलकुलेशन जोड़ा जाए तो भी हमें 30% डिस्काउंट अगर होता है, मतलब 2800 में से 2100-2200 हमारा बिल आता है, रुपये की बचत हो रही है। ये तो कमाल हो गया। तो दोस्तों उसके बाद हर महीने श्याम के तीनों बच्चे श्याम को और श्याम की धर्मपत्नी को साथ में होटल ले जाने लग गए दोस्तों। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि हमारे घर में जो भी बुजुर्ग है, इन लोगों की उपस्थिति के कारण हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आती दोस्तों, हमारी लाइफ भर जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों ने हमको छोटे से बड़ा किया होता है। और दोस्तों यही वो लोग हैं जिनके कारण घर में खुशहाली बनी रहती है दोस्तों। सुख दुख में यही वो लोग हैं जो अपने लिए दिन रात खड़े रहते हैं, और जब तक आखिरी सांस तक ये लोग अपने लिए भगवान से अच्छी प्रार्थना करते रहते हैं, दुआएं देते रहते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना यही है, बड़ों का मान सम्मान करो, आदर करो, उन्हें आपके प्यार की, आपके स्नेह की, आपके सानिध्य की बहुत ज़रूरत होती है दोस्तों। दोस्तों इन्हें पराया मत समझो, इन्हें अपना समझो, क्योंकि आज वो बुजुर्ग है, कल हम भी बुजुर्ग होने वाले हैं। जैसे ट्रीटमेंट हम उनको आज देंगे, वैसे कल हमारे बच्चे हमको ट्रीटमेंट देंगे। दोस्तों उनको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, क्योंकि जो भी उन्होंने मेहनत की होती है, जो भी पाया होता है, वो अपने बच्चों के लिए किया होता है उन्होंने। अब वो भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल ऊपर वाले का बुलावा आएगा, जाना है। तो दोस्तों बस जाना तो एक दिन सभी को है। तो मेरा कहना यही है, इन लोगों को बहुत प्यार, अपनापन, स्नेह देते रहो दोस्तों। इन्हें अपने हमेशा अपने करीब, अपने सानिध्य में रखो दोस्तों। इन लोगों के उपस्थिति से कुछ घटता नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बड़ों का मान सम्मान कीजिए, उनका मान सम्मान बढ़ाइए, और देखते रहिए हमारा चैनल नमस्ते डियर ज़िंदगी। दोस्तों अगली बार हम मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।